हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज देखिए फिर दैनिक जागरण की ये न्यूज़ आ गई है। मैंने कल शाम को आपसे डिस्कस कर ली थी। जिन्होंने ना देखी हो तो देख लीजिएगा कल शाम वाली न्यूज़। शाम को भी कल मैंने वैसे रात को अपडेट करी थी 10 बजे के आसपास, जो आप लोगों ने देखी है। बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। देखिए न्यूज़पेपर में वो आ गई है जो मैंने आपसे कल रात को 10 बजे डिस्कस करी थी। ठीक है, आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, पेपर में भी ये क्या कहना चाह रहे हैं। ऊपर की लाइन से पढ़ रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा पहले 2 जुलाई से शुरू होने वाली थी, अब 8 से होगी। ठीक है। सेकंड हेडिंग है कि स्नातक में हर विषय में एक प्रश्न पत्र की होगी परीक्षा, जो उस लेटर के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसमें थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं कि क्या कह रहे हैं। कोरोना के चलते चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम और पैटर्न में बदलाव किया गया है। वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित स्नातक यानी बीए, बीकॉम, बीएससी और में छात्र छात्राओं को अब एक विषय में 3 प्रश्न पत्र की जगह एक प्रश्न पत्र की परीक्षा देने की सुविधा दी गई है। देखिए 3 प्रश्न पत्र जैसे मैं बता दूं, जैसे कि बीएससी में होते हैं। ठीक है, अब उसको फिजिक्स का पेपर देना है या मैथ्स का पेपर देना है। अगर मैथ्स के 3 पेपर होते हैं तो वो कोई भी एक दे सकता है। फिजिक्स में अगर 3 पेपर होते हैं तो वो कोई भी एक दे सकता है। केमिस्ट्री में अगर 3 पेपर होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तो वो उन तीनों में से एक दे सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव भी किया है। जो परीक्षा 2 जुलाई से शुरू होने वाली थी वह अब 8 जुलाई से शुरू होगी। ये मैं कल आपको बता ही चुका हूँ। बाकायदा यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है 4013 रेफरेंस नंबर, तो वो भी मैंने कल की वीडियो में अपलोड किया है। जिसने ना देखा हो वो देख लीजिएगा मेरी कल की वीडियो। अब शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर एन.के. तनेजा के अध्यक्षता की परीक्षा समिति की आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें परीक्षा कार्यक्रम और पैटर्न में बदलाव पर भी चर्चा की गई। विश्वविद्यालय की परीक्षा अब जल्द खत्म करने के लिए यह बदलाव किया गया कि 8 जुलाई से परीक्षाएं शुरू होकर 10 अगस्त से पहले ख़त्म कर ली जाएंगी। कल मैंने आपको बताया ही था, उस नोटिफिकेशन में 8 अगस्त तक का है। ठीक है, अब बीए, बीएससी, बीकॉम वार्षिक परीक्षा में संचालित कोर्स में छात्र एक विषय में या एक विषय के किस कोड में परीक्षा देंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी छात्र को बीए हिंदी में 3 प्रश्न पत्र की परीक्षा देनी है तो छात्र को परीक्षा के दिन कक्ष निरीक्षक को, यानी जब कॉलेज में आप पहुंचोगे, ठीक है, जहां पर आपका सेंटर होगा, उस सेंटर में आप जिस रूम में पहुंचेंगे उस रूम में जो इन्विजिलेटर है, कक्ष निरीक्षक को इन्विजिलेटर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आप इन्विजिलेटर को या टीचर को कहेंगे, आपको बताना होगा कि आपको किस कोड की परीक्षा देनी है। मान लीजिए हिंदी बीए थर्ड ईयर की बात करते हैं या सेकंड ईयर की, तो हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड, तो दोनों पेपर होंगे। अब आपकी मर्जी होगी कि आप किस सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, या तो हिंदी फर्स्ट में दे दीजिए या हिंदी सेकंड में दे दीजिए। और जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें तीनों में आप जिसका देना चाहें तो वो दे सकते हैं। इस तरह से स्नातक के अन्य विषयों में भी सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। देखिए अभी किया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते किया था। सेमेस्टर में सभी विषयों की परीक्षा। अब ये जो सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर आधारित स्नातक स्तर के कोर्स में सभी विषयों के सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी।
यानी कि अगर हम बीबीए की बात करते हैं, अगर उसमें 6 पेपर हैं, ठीक है, तो वो 6 के 6 पेपर देगा। अगर हम एमकॉम की 4th सेमेस्टर की बात करते हैं या एमएससी की 4th सेमेस्टर की बात करते हैं या एमए के हिंदी के 4th सेमेस्टर की बात करते हैं, तो उसमें सारे के सारे पेपर होंगे, उसमें कोई छूट नहीं है, ठीक है। हालांकि इसमें भी प्रश्नों की संख्या आधी की जाएगी। परीक्षा की अवधि सभी में 1.5 घंटे की होगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि जिसमें कोर्स में सेमेस्टर एग्जाम होता है तो वहां पर सारे पेपर होंगे, लेकिन जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, यहाँ पे ईयरली एग्जाम होते हैं, तो सिर्फ ईयरली में छूट दी गई है। सेमेस्टर सिस्टम वालों को कोई भी छूट नहीं दी गई। अब परीक्षा का कार्यक्रम निरस्त, ये मैं कल बता चुका हूं आपको कि यूजी पीजी वार्षिक प्रणाली व सेमेस्टर आधारित परीक्षा कार्यक्रम 15 जून को जारी किया गया था। विश्वविद्यालय ने उसे निरस्त कर दिया है, यानी कि कैंसिल कर दिया है। बीएड अंतिम वर्ष का परीक्षा कार्यक्रम भी कैंसिल कर दिया गया। जो बीएड सेकेंड ईयर की होनी थी तो वो भी कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। अब जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, प्राइवेट के, जैसे एमए एमकॉम में प्राइवेट स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी राहत दी गई है कि इस सत्र में उनकी कोई भी मौखिक परीक्षा, यानी कि जो वाइवा वॉइस होता है आप लोगों का, तो वो यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही उन्हें मौखिक परीक्षा में भी नंबर दिए जाएंगे। यानी कि आपके 7 पेपर हैं अगर एमकॉम में और एमए में प्राइवेट में, तो 8वां पेपर आपका वाइवा वॉइस का होता था, मौखिक परीक्षा का। तो अब आपका वाइवा नहीं होगा। उन 7 पेपर में जो आपके मार्क्स आएंगे उनका ही एग्रीगेट निकाल के उसके आसपास नंबर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। सभी विषय की परीक्षा, अब इसको भी समझ लीजिए स्टूडेंट्स, पीजी यानी परास्नातक कक्षाओं जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम आदि कोर्स में सभी प्रश्न पत्रों की परीक्षा कराई जाएगी। ये मैं अभी बता ही चुका हूँ कि एमए में अगर आपके 4 पेपर हैं या एमकॉम 4th सेमेस्टर में आपके 4 पेपर हैं, तो उन चारों की परीक्षा होगी और उसमें प्रश्न पत्रों की संख्या नहीं घटाई गई है। 4 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, उन सभी के होंगे, उनमें नहीं कम किया। बस उनका एग्जामिनेशन का टाइम 1.5 घंटे का रखा गया और उनके क्वेश्चंस कम किए गए हैं, ठीक है। विधि की परीक्षा पर 15 जुलाई को नहीं, यानी कि ये जो एलएलबी और एलएलएम की जो भी कोई परीक्षाएं हैं उन पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। इन की परीक्षाओं में बदलाव किया जा रहा है, जिसकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। 15 जुलाई को परीक्षा समिति की बैठक होगी, ठीक है। बाकी ये कैंपस के एंट्रेंस के लिए दे रखा है एग्ज़ाम। आप लोग ज़रा ये देखें, आपके काम की न्यूज़ ये है कि 4 पालियों में होगी परीक्षा, ठीक है। ये पहले भी बता चुका था मैं कि विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं 4 पालियों में होंगी, यानी कि 4 शिफ्ट में होंगी। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर और ग्रेजुएशन थर्ड ईयर की परीक्षा होगी, ठीक है। ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष में छात्र यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जो एमसीक्यूज होते हैं वो 75 प्रश्नों के उत्तर देंगे, यानी कि 100 में से 75 के, ठीक है, कोई से भी। 1.5 घंटे में ही छात्रों को परीक्षा देनी होगी। इसी तरह परास्नातक अंतिम वर्ष में विस्तृत उत्तीय प्रश्नों में आधे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन सारी क्वेश्चन पेपर पे आपके पास में होगी। इन्विजिलेटर भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। वैसे इंस्ट्रक्शन आप पे क्वेश्चन पेपर पे मेंशन होगी, ठीक है। इस बात का आप सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आधे कर दिए गए हैं। अब बीएड की परीक्षा भी 8 से, विश्वविद्यालय की ओर से बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा जो पहले सितंबर से यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर करी थी, तो वो परीक्षा भी 8 जुलाई से कराने की तैयारी है। तो विश्वविद्यालय की ओर से इसका भी जो संशोधित परीक्षा कार्यक्रम है, रिवाइज जो डेट शीट है, वो भी जारी कर दी जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम जानने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नज़र रखें, ठीक है, ध्यान रखना होगा। खैर फिलहाल आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जैसे ही डेट शीट आएगी 1-2 दिन में
मैंने जैसे बीए की अलग बताई थी, बीकॉम की अलग बताई थी, बीएससी की अलग बताई थी, तो वो मैं ऐसे ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप बच्चों के लिए ये और है, चैलेंज मूल्यांकन के मिलेंगे नंबर। परीक्षा समिति ने अब बैक और चैलेंज मूल्यांकन के नियम बदल दिए हैं। अभी तक बैक पेपर परीक्षा देने पर टॉप 5 सब्जेक्ट के नंबर को लिया जाता था, उसकी जगह अब बैक पेपर देने पर उसके अंक को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थे। बाकी तो ये एंट्रेंस के एग्ज़ाम होंगे, तो ये उन बच्चों के लिए है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कि एमएड, एमपीएड, बीपीएड और एलएलएम आदि कोर्स में प्रवेश जिनको भी एडमिशन लेना है, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और उनके कॉलेजों में जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हैं और 10 जुलाई तक जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर अभी 1950 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये फिलहाल ये तो कैंपस में एडमिशन के लिए है ना। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो ये थी जो ये मैंने आपको बताई। तो ठीक है व्यूअर्स, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मैं फिर से आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। उसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको रोज़, बल्कि एक दिन में अगर 2 भी न्यूज़ आ रही हैं जैसे मैंने कल आपको दी, तो वो मैंने आपको जो है कल रात को 10 बजे ही बता दी थी। तो इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है जैसे ही नोटिफिकेशन कोई भी अगर मैं अपलोड करता हूं तो वो आपके पास तुरंत आ जाएगा जैसे ही आप अपना नेट ऑन करेंगे। ठीक है, कई बार बच्चे बेल आइकन प्रेस नहीं करते, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पर आप जब भी नेट ऑन करें या मेरा चैनल आप करें तो उसमें वो न्यूज़ आ जाए, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है व्यूअर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर ये न्यूज़ व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मेरा चैनल नेम भेज दीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू व्यूअर्स।